नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। यूं तो दुनिया में कई अपराध होते हैं, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो सुनने वालों की रूह को की मानो सन्न कर जाते हैं। ऐसा ही एक खतरनाक घटना फिर सामने आई है, जहां एक शख्स पूजा पाठ कर रहा था। तभी पत्नी ने कहा, सुनिए, गैस खत्म हो गई है, सिलेंडर ला दो। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो उठा और उसने घर के सभी लोगों की हत्या कर दी। यह घटना उत्तराखंड के ऋषिकेश के रानी पोखरी इलाके में मौजूद एक घर की है। सुबह के करीब 7 बज रहे थे। हर घर की तरह यहां भी सुबह सामान्य ही थी। नीतू देवी, जिनकी उम्र करीब 36 साल रही होगी, किचन में अपने परिवार के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। उनके साथ उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम स्वर्णा था। अब चूंकि स्वर्णा दिव्यांग थी, इसलिए मां हर वक्त अपनी प्यारी बेटी को अपने साथ ही रखती थी। उधर घर के ही दूसरे कोने यानी कि बाहर ड्राइंग रूम में नीतू की 2 और बेटियां स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही हैं। इनमें से एक का नाम अपर्णा और दूसरी का नाम अन्नपूर्णा था। अपर्णा 13 साल की और अन्नपूर्णा की उम्र करीब 11 साल रही होगी। बच्चियां स्कूल के लिए तैयार हो रही थीं, तो वहीं पास ही उनके साथ उनकी दादी भी बैठी थी। इन बच्चियों के पिता महेश तिवारी अंदर कमरे में पूजा कर रहे थे। सब कुछ बेहद सामान्य था, और हो भी क्यों ना, कमोबेश सुबह सुबह हर भारतीय परिवार में ऐसा ही माहौल जो होता है। भरा पूरा परिवार, एकदम सामान्य सी दिनचर्या। लेकिन अब इसके बाद इस परिवार में जो होने वाला था, उसकी कल्पना मात्र से शरीर में सिहरन होने लगती है। नीतू देवी किचन से ही किसी बात को लेकर अपने पति महेश कुमार तिवारी को आवाज देती है। महेश पूजा करने में इतना रमा होता है कि वो अपनी पत्नी की आवाज नहीं सुनता, लेकिन नीतू फिर से महेश को आवाज देती है, क्योंकि उन्हें किचन में सिलेंडर को लेकर कुछ समस्या आती है। बार बार बुलाने पर आखिरकार महेश पूजा के कमरे से बाहर आता है। नीतू महेश को बताती है कि सिलेंडर में कुछ समस्या आ रही है। दोनों की बातें होती हैं। स्वर्णा यानी उनकी छोटी बेटी उनकी बात ध्यान से सुन रही होती है, लेकिन बात करते करते महेश आग बबूला हो जाता है। वो पास ही पड़े सब्जी काटने वाले चाकू को उठा लेता है और नीतू को मारने की कोशिश करता है। नीतू खुद को बचाने के लिए किचन से बाहर कमरे की तरफ भागती है। महेश उसके पीछे पीछे आता है और फिर चाकू से उस पर कई वार कर देता है। मां को खून से लथपथ देख बच्चे बेहद घबरा जाते हैं। बचाओ बचाओ, हमारी मां को मत मारो, हमारी मां को बचा लो। बच्चों की इन चीख पुकार से पूरा घर गूंजने लगता है। इस बीच पास में रहने वाले सुबोध जायसवाल के कानों में बच्चों की यह आवाज पड़ती है। सुबोध तुरंत महेश के घर की तरफ भागते हैं। महेश के घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं। सुबोध सिर्फ शीशे से घर के अंदर का हाल देखते हैं तो घबरा जाते हैं। महेश नीतू के अलावा अपनी बड़ी बेटी अपर्णा को भी चाकू घोंपकर मार चुका होता है। पास ही स्कूल की ड्रेस पहने अन्नपूर्णा डरी सहमी खड़ी दिखती है। सुबोध के सामने ही महेश अपनी 9 साल की बेटी अन्नपूर्णा को भी जमीन पर गिरा देता है और उसकी तरफ हमला करने के लिए दौड़ता है। बच्ची रोती है, घबराती है, लेकिन महेश उसकी तरफ बढ़ता जाता है। इधर खिड़की के बाहर खड़ा सुबोध महेश से बेटी को ना मारने की गुहार करता है, लेकिन महेश के सिर पर तो जैसे भूत सवार होता है। उसे ना ही सुबोध के शब्द सुनाई देते हैं और ना ही अपनी मासूम बेटी का रोता बिलखता चेहरा दिखता है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अन्नपूर्णा को भी नीतू और अपर्णा की तरह मौत की नींद सुलाने का होता है। इसी बीच सुबोध पुलिस को फोन करता है और आसपास के बाकी लोग भी महेश के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। इस पूरी वारदात को पास ही बैठी महेश की बूढ़ी मां भी देख रही होती है। डर और घबराहट के मारे उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन तभी उन्हें ध्यान आता है अपनी पोती स्वर्णा का, जो किचन में नीतू के साथ थी। वो अपनी पोती के पास किचन में चली जाती हैं। इसी दौरान बाहर पुलिस और भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अंदर जो भी इस खौफनाक मंजर को देखता है वो सन्न रह जाता है। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है, लेकिन तब तक महेश अपनी मां और दिव्यांग बेटी को भी मौत के घाट उतार चुका होता है। चंद मिनटों पहले जो परिवार हंसता खेलता अपने दिन की तैयारी कर रहा था, वो शांत खून के ढेर में लथपथ पड़ा होता है। अपने ही परिवार के इस कातिल को देखकर लोगों को डर लगने लगता है। पास ही वो चाकू पड़ा होता है जिससे महेश ने हैवानियत के साथ अपने ही परिवार, अपने ही खून को मौत की नींद सुला दिया।
पुलिस हत्यारे को गिरफ्तार कर लेती है, खून से सने चाकू को उठाया जाता है। ये सब देख रहे पड़ोसी कुछ समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों और कैसे हो गया। कोई इंसान आखिर क्यों अपने ही परिवार का दुश्मन बन गया। जितना बड़ा जुर्म, सवाल की फहरिस्त भी उतनी ही लंबी, और सबसे जहन में बस एक ही सवाल, क्यों। पड़ोसियों से बात करने पर कई तरह की कहानियां सामने आ रही हैं। महेश पिछले कुछ महीनों से अचानक बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने लगा था। वो अक्सर अपने पूजा वाले कमरे में ही रहता था, यहां तक कि अगर कोई उससे मिलने आता तो भी वो उससे नहीं मिलता था। महेश की पत्नी नीतू अक्सर लोगों को बताती थी कि वो पूजा कर रहे हैं। कभी कभार महेश को घर से बाहर देखा जाता था। ऐसे में सवाल तो उठने ही है, वारदात के दिन भी महेश पूजा वाले कमरे में ही था और इसी बात से नाराज हो गया था कि उसे आधी पूजा से क्यों उठाया गया। तो क्या महेश की पूजा पाठ ही इस परिवार का काल बन गई? लोगों और कुछ लोकल खबरों के मुताबिक पिछले कुछ समय से वो कोई काम नहीं कर रहा था। पिछले कुछ दिनों तक वो इस वजह से परेशान रहता था कि उसके परिवार का खर्चा आखिर कैसे चलेगा। उसका एक भाई ही घर चलाने में उसकी आर्थिक मदद कर रहा था, लेकिन कुछ महीनों में अचानक महेश की आदतों में बदलाव आया था और उसका ध्यान सिर्फ पूजा में ही लगा रहता था। एक दावे के मुताबिक महेश तंत्र मंत्र के जाल में फंस गया था। शायद वो तंत्र मंत्र को ही अपनी सारी समस्याओं का समाधान मान बैठा था और इसलिए वो उसमें इस कदर डूब गया था कि उसे अपनी पत्नी के शब्द भी भारी पड़ गए। इस दावे के मुताबिक उसके पड़ोसियों को भी इस बात की खबर थी और इसलिए वो उससे बात तक करने से कतराते थे और घबराते थे। खैर, मामला जो भी हो, लेकिन यह खौफनाक कहानी उस घर की हकीकत बन चुकी है। चंद मिनटों में रानी पोखर के इस घर की दशा ही बदल गई। महेश की एक बेटी और भी है जो थोड़ी दूर ऋषिकेश में ही रह रहे अपने चाचा के घर गई हुई थी और इसलिए वो अपने पिता के इस कहर से बच गई। महेश अपनी इस बेटी का कत्ल तो नहीं कर पाया, लेकिन उसे अनाथ जरूर बना गया। भरा पूरा परिवार जिसे छोड़कर हंसी खुशी वो अपने रिश्तेदार के घर गई थी, अब वो परिवार खत्म हो चुका है। बचा है तो बस जिंदगी भर का अकेलापन, दुख, दर्द, साथ ही सवाल कि किसी बाप पर इतना गुस्सा कैसे हावी हो सकता है कि अपने ही परिवार के लिए वो काल बन जाए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।